नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसागुणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हम लोगों ने पेज नंबर 110 तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 110 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी हमारी। आइए उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है नए व्युत्पत्ति अधिकार। नए व्युत्पत्ति अधिकार पढ़ना है कि नए क्या कहलाते हैं, नयों का स्वरूप क्या है। निकाल लीजिए नए व्युत्पत्ति अधिकार। नए व्युत्पत्ति अधिकार में नयों की विशेष विवेचना की गई है। हम लोगों ने पहले भी नए के बारे में सामान्य से परिभाषा पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से नए की और व्युत्पत्ति बताई गई है और अच्छी तरीके से नयों के स्वरूप को बताया गया है। तो निकाल लें नए व्युत्पत्ति अधिकार पेज नंबर 110। चलें, ये रहे सूत्र आपकी स्क्रीन पर। प्रमाणेन, बोले प्रमाणेन वस्तु, प्रमाणेन वस्तु, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः। संग्रहितार्थे कांशो नयः। संग्रहितार्थे कांशो नयः। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः।
श्रुत विकल्पो वा, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः, ज्ञातुरभिप्रायो ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः। नाना स्वभावेभ्यो, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्त एकस्मिन्, व्यावृत्त एकस्मिन् स्वभावे, व्यावृत्त एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति, वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः, वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः। नाना स्वभावेभ्यो, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्त एकस्मिन्, वस्तु स्वभावे वस्तु, स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः। अब एक बार मैं पूरा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्त एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः। बोले। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थे कांशो नयः, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्त एकस्मिन् वस्तु स्वभावे, स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः। बोले। बिल्कुल सरल है। तीन परिभाषा यहाँ नयों की बताई हैं, तीन चार परिभाषा कि नए की परिभाषा अलग अलग ढंग से क्या है। हमने पढ़ा था प्रमाण अवयवो नया, यही पढ़ा था। प्रमाण के अवयव अर्थात अंग को नय कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया था कि भाई प्रमाण के अंग को नय कहते हैं, और नय किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। तो कहते हैं प्रमाणेन वस्तु, प्रमाण के द्वारा, प्रमाणेन शब्द का अर्थ हुआ प्रमाण के द्वारा, वस्तु अर्थात वस्तु का, संग्रहितार्थ, संग्रहितार्थ एकांशो, संधि विच्छेद करने पर बनेगा संग्रहितार्थ एकांशो नया। संग्रहितार्थ मतलब ग्रहण किया गया, संग्रह किया गया, प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु का संग्रह किया गया, एकांशो
उसके एक अंश को नया अर्थात नए कहते हैं। प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार, प्रमाण के द्वारा जो वस्तु को ग्रहण किया गया है उसके एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है। आई बात समझ में? पहले की परिभाषा में क्या कहा था? प्रमाण के अंग को नय कहते हैं। अब कह रहे प्रमाण ने जिस वस्तु को कलेक्शन किया है, प्रमाण ने जिस वस्तु का संग्रह किया है, उस वस्तु के एक अंश को नय कहते हैं। बात वही है, या एक अंग को कहो या एक अंश को कहो, बस शब्दों को थोड़ा सा उलटफेर कर दिया। आ गया समझ में? बिल्कुल इजी है। दूसरी परिभाषा है श्रुत विकल्पो वा। श्रुत ज्ञान के विकल्प को भी नय कहते हैं। श्रुत ज्ञान मतलब जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये सब श्रुत ज्ञान है। और इस ज्ञान के विकल्प, विकल्प मतलब एक भाग को, उसको भी नय कहते हैं। जब भी आप कोई चीज पढ़ोगे आपके मन में कोई ना कोई बात जरूर आएगी। आप कहोगे हाँ इसकी अपेक्षा ये सही है और इसकी अपेक्षा ये सही है, ये कहलाता विकल्प। तो श्रुत ज्ञान का जो विकल्प है उसको भी हम नए कहते हैं। आई बात समझ में? फिर एक ज्ञातुर अभिप्रायो नया। ज्ञातुर अभिप्रायो नया। ज्ञातु मतलब ज्ञाता, जो जानने वाला है। अभिप्रायो, उसके अभिप्राय को भी नए कहते हैं। ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं। जैसे हम लोग किसी से कहते हैं कि आप लोग हमारी बात का मतलब नहीं समझ रहे, आप हमारा अभिप्राय नहीं समझ रहे। अभिप्राय, तो ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं, क्योंकि हर नए से हर बात सही है, कोई बात गलत नहीं है। हाँ, नए की अपेक्षा सब सही है। आ गई बात समझ? क्योंकि हमने पढ़ाई है। जैसे मैंने कहा ये मेरा हार है, सही है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा सही है, या असद्भूत की अपेक्षा सही है। हमने पढ़ा था ना स्वजाति विजाति। तो विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से ये चश्मा मेरा है, बताओ है कि नहीं? हाँ, आप लोगों के पास भी है। ये चश्मा किसका है ना जी? जो आपने लगाया वो आपका है। हाँ, जो आपने चश्मा लगाया वो आपका है। और अभी कोई कह दे अरे वैना जी आपने इतना स्वाध्याय कर लिया, आपको नहीं पता ये चश्मा तो पुद्गल का है, तो पुद्गल हमारा कैसे हो सकता है? तब आप कहोगे विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार की नय की अपेक्षा से ये मेरा है। आई बात समझ में? है ना? भाई मेरा है, पत्नी मेरी है। क्यों है? क्योंकि हमने कह दिया स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा। तो जहां पर नयों की कंडीशन लग जाती है वहां पर एक अपेक्षा से हर बात सही हो जाती है। घर में पता लड़ाई क्यों होती है? घर में लड़ाई होने के कारण बता रहा हूं आपको। घर में जब विवाह होता है तो दो लोग होते हैं, एक पति एक पत्नी। दोनों की नई नई शादी होती है। शादी के बाद रहते हैं, बढ़िया घूमते हैं। उसके बाद कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति को पत्नी की अच्छी नहीं लगती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो पति को पत्नी की अच्छी नहीं लगती, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि पत्नी को पति की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए लड़ाई होने लगती है। उनने कहा तुम ऐसा करती हो, उनने कहा तुम ऐसा करती हो। लड़ाई इस बात की है, यदि दोनों नयों को समझ लेवें तो लड़ाई खत्म हो जाए। पति पत्नी की लड़ाई क्यों है? इसी बात की तो लड़ाई है कि तुमने कहा तुम ऐसा करती हो और तुमने कहा तुम ऐसा करती हो। यदि दोनों नयों को समझ लेवें तो लड़ाई खत्म, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? इसलिए नयों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्राणी ने नए के चक्र को समझ लिया उसकी कभी लड़ाई होने वाली नहीं है। आ गई बात समझ में? तो वही कहते हैं कि ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। आप अभिप्राय तो समझे उनका, और अभिप्राय आप समझ गए तो लड़ाई खत्म हो गई। ठीक है? ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं।
अब जैसे चोर से हमने कहा कि भाई तुम चोरी क्यों करते हो, तो वो कहता है हम चोरी नहीं करते, हम अपने बच्चों का पेट भरते हैं। अब उसकी बात भी सही है। हमें जो चीज चोरी लग रही है उसको तो ये लग रहा है कि आज मैंने चोरी नहीं की तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, तो या तो तुम उसको रोटी की व्यवस्था करो। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब ये है, ज्ञाता का अभिप्राय उसके पास कोई साधन नहीं है, तो हम उसको एक काम करें, नौकरी दिला दें, काम दिला दें, वो चोरी करना बंद कर देगा। यही बात है कि नहीं? तो ये उस ज्ञाता का अभिप्राय है, और उस ज्ञाता के अभिप्राय को ही नए कहते हैं। अब अगली परिभाषा, नाना स्वभावेभ्यो। नाना मतलब बहुत सारे, नाना स्वभावेभ्यो का अर्थ है बहुत सारे स्वभावों में। व्यावृत्त मतलब बहुत सारे स्वभावों को व्यावृत्त मतलब हटाकर, एकस्मिन मतलब एक स्वभाव को, नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्त बहुत सारे स्वभाव को हटाकर, एकस्मिन स्वभाव अर्थात एक स्वभाव को क्या करना, नयति ग्रहण करना, प्राप्नोति प्राप्त करना, वह नया वह नए कहलाता है। जो नए बहुत सारे स्वभावों को हटा करके एक स्वभाव को ग्रहण करता है वो नए कहलाता है। यही तो नए का काम है। बहुत सारी चीजों में से किसको ग्रहण करेगा, एक को ग्रहण करेगा। आई बात समझ में? वो नए का काम होता है। नए सारी बातों को ग्रहण नहीं करता, एक बात को ग्रहण करने का नाम है नए। तो सारी बात को ग्रहण कौन करता है, प्रमाण। अब इतने ही तो समझ जाओ, नए और प्रमाण, पत्नी प्रमाण बन जाओ, पुरुष नए बन जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, है कि नहीं? एक नए बन जाओ, एक प्रमाण बन जाओ, बस इतना ही तो अंतर है। तो नए का मतलब होता है ज्ञाता का अभिप्राय, श्रुत का विकल्प, प्रमाण के द्वारा जो वस्तु इकट्ठी की जाती हैं उनमें से एक वस्तु को, एक अंश को पकड़ना, वो कहलाता है नए। तो नए की चार परिभाषाएं लगभग बताई हैं, जो आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। आ गई कि नहीं, बताओ। बहुत इजी है, सबसे इजी है नए, इसको समझना। जैसे आप लोग कहते हो ना कि भाई हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी फायदा भी होता है और कभी नुकसान भी होता है, कभी सुख भी होता है तो कभी दुख भी होता है। आज ठंडी पड़ रही है तो कल गर्मी भी पड़ेगी, है कि नहीं? तो हर चीज है, ऐसे ही नए है। यदि एक बात किसी ने कही है वो सही है तो दूसरी अपेक्षा से दूसरी बात भी सही होगी, ये नए है। ठीक है। और सबसे अच्छी परिभाषा है इसमें, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अभिप्राय मतलब इंटेंशन, उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, वो नए कहलाता है। अब नए के भेद बताते हैं अगले सूत्र में, पढ़ते हैं। साद्वेधा, बोलिए साद्वेधा, साविकल्प निर्विकल्प भेदा। साद्वेधा साविकल्प निर्विकल्प भेदा। साद्वेधा साद्वेदा साविकल्प निर्विकल्प भेदात। बोलिए। साद्वेधा सविकल्प निर्विकल्प वेधा, कह रहे वो नए द्वेधा मतलब दो प्रकार का है, सविकल्प और निर्विकल्प। नए कितने प्रकार का है, दो प्रकार। सविकल्प मतलब सापेक्ष, अपेक्षा से सहित, और निर्विकल्प मतलब अपेक्षा से रहित, है ना? देखो नए भी होते हैं और दुर्नय भी होते हैं। नए मतलब सम्यक, और दुर्नय मतलब खोटे नए, मिथ्या, दो प्रकार के। इसलिए जो विकल्प से सहित है वो सुनय है, सविकल्प
है ना। और जो विकल्प ऐसे पर्यायवाची नाम है नए के, नए को नए भी कहते हैं, तू नए भी कहते हैं, निरपेक्ष भी कहते हैं, सविकल्प भी, और कुनय को कुनय, दुर्नय, ऐसे नाम है इनके, है ना। तो नए के दो भेद हैं, सविकल्प और निर्विकल्प, इतना आपको याद रखना है। अब एक सूत्र में निक्षेप की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, निक्षेप क्या कहलाता है। आपको ध्यान होगा हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था निक्षेप, याद है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये चार निक्षेप हमने वहां पढ़े थे। निक्षेप का अर्थ होता है रखना, रुचि जी ने बता दिया तुरंत। निक्षेप का अर्थ होता है रखना। तो यह निक्षेप क्या है, जो हमने पढ़ा था उसको ही थोड़ा सा और करके समझा करके यहाँ पर बता रहे हैं कि निक्षेप क्या है। तो आइए निक्षेप की परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रमाण नयोर निक्षेपणम, बोलिए प्रमाण नयोर, नयोर निक्षेपणम, प्रमाण नयोर निक्षेपणम, आरोपणम निक्षेपः, आरोपणम निक्षेपः, सा नाम स्थापनादि भेदेन, सा नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विधः, प्रमाण नयोर निक्षेपणम आरोपणम निक्षेपः, प्रमाण नयोर निक्षेपणम आरोपणम निक्षेपः, सा नाम स्थापनादि भेदेन चतुर्विधः। बिल्कुल सरल है। कहते प्रमाण नयोर निक्षेपणम, प्रमाण और नय के विषय में, निक्षेपणम अर्थात रखना, निक्षेपण करना, आरोपणम अर्थात आरोपण करना, निक्षेपा निक्षेप है। प्रमाण और नय के विषय में यथा योग्य नाम आदि रखना, आरोपण करना, ये नय कहलाता है। किसी व्यक्ति का नाम रख दिया हमने सर्वज्ञ, अब नाम सर्वज्ञ होने से क्या सर्वज्ञपना आ जाएगा, नहीं ना। किसी का नाम रख दिया हमने शांति, अब नाम तो शांति है और काम क्रांति वाले हैं। किसी का नाम रख दिया हमने ज्ञानचंद, नाम तो ज्ञानचंद है और ज्ञान कुछ भी नहीं है। किसी का नाम रख दिया हमने, मान लीजिए श्राविका, अब नाम श्राविका है, वो खाते आलू प्याज हैं, अवक्ष हैं, है ना। तो नाम केवल गुण को देख के नहीं रखे जाते, नाम बस व्यवहार के लिए रखे जाते हैं, ये निक्षेपण है। व्यवहार में पहचान के लिए, व्यवहार करने के लिए, लोगों को जानने समझने के लिए नाम रखे जाते हैं। ऐसे ही नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये चारों निक्षेप हैं जो हम पहले पढ़ चुके, इसलिए यहाँ पर इसकी ज्यादा व्याख्या हम लोग नहीं कर रहे हैं। आ गया सबको समझ में निक्षेप के बारे में। चलें अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे द्रव्यार्थिक नय व्युत्पत्ति अधिकार है। द्रव्यार्थिक नय व्युत्पत्ति अधिकार में जो हम लोगों ने द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद पढ़े थे, उन्हीं 10 भेदों की व्युत्पत्ति की गई, उन्हीं 10 भेदों का स्वरूप बताया जा रहा है। तो देखो और अच्छी बात है, यहाँ डबल डबल यदि स्वरूप बताया जा रहा है
और फिर से समझने को मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं सूत्र नंबर 184। द्रव्यमेवार्थः, बोलिए, द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति, द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः। द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः। बोलिए। द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः। द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिका। बताते हैं, द्रव्यम एव अर्था प्रयोजनम अस्येति, अस्य इति द्रव्यार्थिका। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक न है। आपको बताया था हमने, द्रव्य का जो कथन करता है, द्रव्य ही जिसका विषय है, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वो द्रव्यार्थिक न है। द्रव्यार्थिक न है, द्रव्य की चर्चा करता है बस, उसका नाम द्रव्यार्थिक न है कि नहीं। जैसे हम द्रव्यार्थिक नय की जब चर्चा करेंगे तो आत्मा की चर्चा करेंगे, उद्गल की चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि ये द्रव्य है। हम पर्याय की चर्चा नहीं करेंगे, हम मनुष्य पर्याय की चर्चा नहीं करेंगे। इस मनुष्य के अंदर जो जीव आत्मा है उस जीव की चर्चा करेंगे। ये शरीर कैसा है, रूप रंग कैसा है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे इस पुद्गल की बस। आई बात समझ में? क्योंकि वो पुद्गल ही द्रव्य है ना। तो ऐसा हम लोगों के लिए समझना है। तो द्रव्यार्थिक नय क्या है? द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। ये परिभाषा नोट कर लो, बिल्कुल सरल है। द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है। अर्थात जो नय द्रव्य को लक्ष्य बनावे वो द्रव्यार्थिक नय है। द्रव्यार्थिक नय ही द्रव्य को लक्ष्य बनाता है। अगला, अब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या है? बिल्कुल इसी परिभाषा, शुद्ध द्रव्यमेवार्था। बोलिए, शुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्ध द्रव्यार्थिकः। शुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्ध द्रव्यार्थिकः। शुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्ध द्रव्यार्थिकः। बोलिए। शुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्ध द्रव्यार्थिका, बिल्कुल सरल है। शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है, शुद्ध द्रव्यम एव अर्था, शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजनम अस्येति, प्रयोजनम अस्येति, शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, शुद्ध द्रव्यार्थिका, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक न है। कितनी अच्छी परिभाषा बनाई। शुद्ध द्रव्यार्थिक न क्या है? जिसका प्रयोजन क्या है? शुद्ध द्रव्य है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक है कि नहीं।
जिस नय का प्रयोजन शुद्ध द्रव्य है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। ठीक है, आया समझ में? आगे, अशुद्ध द्रव्यमेवार्थः, अशुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थिकः। अशुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थिकः। अशुद्ध द्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थिकः। बोलें 3-4 बार से। अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्यम एव अर्थात प्रयोजनम अस्येति अशुद्ध द्रव्यार्थिका। अर्थात अशुद्ध द्रव्यम, अशुद्ध द्रव्य, प्रयोजनम अस्य इति, जिसका प्रयोजन है, जिस द्रव्य का प्रयोजन अशुद्ध द्रव्य है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। आई परिभाषा समझ में? सरल सरल परिभाषाएं चल रही हैं। शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक है, अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। ठीक है, शुद्ध द्रव्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक। शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक है और अशुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक। अब हमने क्या पढ़ा था शुद्ध द्रव्यार्थिक में कि कर्मों निरपेक्ष जीवात्मा, कर्मों से रहित जो आत्मा है वही तो शुद्ध है, और वो है केवल शुद्ध भगवान की, है ना। और अशुद्ध कर्मों से सहित, मतलब हमारी आत्मा कर्मों से सहित है तो यह अशुद्ध द्रव्य हो गया। हमारा जीव द्रव्य अशुद्ध हो गया, क्यों? क्योंकि कर्मों से सहित है। ठीक है, और सिद्ध भगवान शुद्ध द्रव्य है क्योंकि उनमें कोई कर्म नहीं। हम कहते हैं ना, कर्म मलोन से मलिन है हमारी आत्मा, तो कर्म रूपी मल जब तक आत्मा में है तो हमारी अशुद्ध है, अशुद्ध द्रव्य है। और जिस दिन कर्म रहित हो गए उस दिन शुद्ध बन जाएंगे। ठीक है, अगला सूत्र, सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण, सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण द्रव्यम द्रव्यमिति, द्रव्यम द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति, व्यवस्थापयतीति अन्वय द्रव्यार्थिकः। सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण द्रव्यम द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति अन्वय द्रव्यार्थिकः। सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण द्रव्य द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति अन्वय द्रव्यार्थिकः। सरल है डेफिनेशन, बिल्कुल बोलने में बिल्कुल सरल लग रहा है। कठिन है थोड़ा सा ये सूत्र बोलने में, एक बार और बोल लेते।
सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण द्रव्यम द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति व्यवस्थापयतीति अन्वय द्रव्यार्थिकः। अब आ गया बोलना। अन्वय द्रव्यार्थिक क्या है वह बता रहे। सामान्य गुणादयो अन्वय रूपेण, कह रहे जो सामान्य गुण आदयो, सामान्य गुण पर्याय स्वभाव को, सामान्य जो गुण पर्याय और स्वभाव हैं, द्रव्यम द्रव्यमिति, यह द्रव्य है यह द्रव्य है, व्यवस्था पयति इति, जो इस प्रकार से द्रव्य की व्यवस्था करता है, अन्वय द्रव्यार्थी का, जो इस प्रकार से द्रव्य की व्यवस्था करता, जैसे सामान्य गुण पर्याय और स्वभाव है, देखना उसमें ही गुण है, उसी में पर्याय है, उसी में स्वभाव है। जैसे मैं हूं तो मैं जीव द्रव्य हूं कि नहीं हूं, लेकिन मेरी पर्याय कौन सी है अभी, मनुष्य पर्याय। और मेरे जीव द्रव्य का गुण क्या है, चेतनता, है कि नहीं। जीव द्रव्य में चेतनता गुण होगा, अस्तित्व वस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व ये गुण भी होते हैं। तो अब ये तीनों चीजें हैं, गुण भी हैं, मनुष्य पर्याय भी है और मैं जीव भी हूं। तो इसमें से जीव द्रव्य को अलग करना, कहना इसमें जो आत्मा है यह जीव है, जीव द्रव्य है। ये जो पुद्गल का शरीर दिख रहा है यह पुद्गल द्रव्य है, यह कहलाता है अन्वय। ठीक है, अन्वय मतलब व्यवस्थित करना। जैसे कह दिया नीलम जी एक ये जीव द्रव्य है, राकेश जी एक ये जीव द्रव्य है, मंजू जी एक ये जीव द्रव्य है, आशा जी एक ये जीव द्रव्य है, मैना जी एक ये जीव द्रव्य है, और इनके पीछे जो अलमारी घर मकान दिख रहा है ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं, समझ गए। तो ये कहलाता है व्यवस्थित करना, यह पुद्गल द्रव्य है, यह जीव द्रव्य है, यह द्रव्य है, ऐसा। तो ये है अन्वय द्रव्यार्थिक ने। तो इस प्रकार से हमने यहां तक आज 6-7 सूत्र की डिटेल पढ़ ली है। अब हमारा समय हो चुका है। कल हमने आपको बता दिया था कि आपकी कक्षा 2:50 से, है ना, 3:30 तक चलेगी। तो 3:30 हो गए, आज तो सब लोग वैसे समय पे ही जुड़ गए थे, एक दो लोगों को छोड़ करके। बाकी कल से और आप समय का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वावन्द्यमानस्य ममस्तु देवी नो वर्णमुख।